हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए अच्छे लगातार कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी तरह का प्रयास आगे भी जारी रहेगी, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करेंगे मध्यकाल में झारखंड, और मध्यकाल में झारखंड का ये मेरा पहला वीडियो होगा। दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप JSS सीजीएल या 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करें तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने जहाँ से कंटेंट लिए हैं वो अरुण अग्रवाल सर की पुस्तक है, उड़ान पब्लिकेशन की है, झारखंड वस्तुनिष्ठ। और इसमें लगभग 8000 प्लस प्रश्न दिए गए हैं और मैं लगातार इसी से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की, और वीडियो को हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला सवाल है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हापामुनी गाँव में स्थित है, और ये गाँव कहाँ है? गुमला में है। नेक्स्ट सवाल, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। अगला सवाल, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनी गांव राज्य के किस जिले में है? तो बता चुका हूं दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गुमला में है। चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल है, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा गजघंट राय ने कराया था। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल है, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। आपको यहाँ पर आंसर करना है कब कराया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 908 ईस्वी में कराया गया था। अगला सवाल कर लेते हैं, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा नागवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सियानाथ के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट सवाल, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था कौन था? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा हरिनाथ। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नौवां सवाल है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु था कौन था? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा हरिनाथ। 10वां सवाल, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुमला में। नेक्स्ट सवाल, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो शक्तिपीठ आप सभी जानते हैं रजरप्पा में स्थित है, धार्मिक स्थल है। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जब नहीं बना था तो हजारीबाग में था, ठीक है। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल से है। रजरप्पा का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो महेंद्र पाल के शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुए हैं, जो कि चतरा में है। नेक्स्ट सवाल, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो भद्रकाली का निर्माण आप सभी जानते हैं दोस्तों इटखोरी में किया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं, इटखोरी में भद्रकाली माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासक के शासनकाल में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा पाल काल में किया गया था। नेक्स्ट सवाल, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदिया पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? नदिया पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में किया था। अगला सवाल कर लेते हैं। 20वां सवाल है, बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक था? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन।
नेक्स्ट सवाल, 21वां सवाल थोड़ा लंबा है। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव झारखंड से मुक्त रहा, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 22वां सवाल, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। नेक्स्ट सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा मलिक छज्जू को भेजा था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? सही आंसर हो जाएगा 1310 ईस्वी में भेजा था। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 में खरीदा गया था, आप सभी जानते होंगे। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? फनी मुकुट, राय, वेणुकर्ण, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 27वां सवाल कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, तुगलक काल के सिपा सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। सही आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। अगला सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या है दोस्तों, मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है। 29वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? सही आंसर हो जाएगा सतगावा को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। नेक्स्ट सवाल, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। अगला सवाल, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा गजपति वंश ने आक्रमण किया था। और किसने किया था? कपिलेंद्र ने, कपिलेंद्र गजपति ने। अगला सवाल कर लेते हैं। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया? दोस्तों बता चुका है इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र ने। अगला सवाल, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? लोधी वंश के सुल्तानों से झारखंड लगभग मुक्त रहा था, है ना। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, ये तीनों ही लोधी वंश के समकालीन थे। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला सवाल, 1494 में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज में। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह और बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला सरकी के द्वारा। अगला सवाल,
निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र का उपयोग शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान के दौरान किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, शेरशाह के सेनापति खवास खान ने किस शेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा महारथ चेरो। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है आपको यहाँ पर अंत करना। ऑप्शन ए है, शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेजी से आया, बिल्कुल सही है। बी, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, ये भी सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुगल अफगान संघर्ष के द्वारा हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक पहुंच गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुरकुंडा तक पहुंच गया था। नेक्स्ट सवाल, जुनैद करानी और मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि रामपुर किस क्षेत्र में है, वर्तमान में रामपुर किस क्षेत्र में है। सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। अगला सवाल है, अकबर नागवंश की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, इसका क्या कारण था? इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि, स्वराज्य का विस्तार, क्षेत्र का सामाजिक उपयोग। यहाँ पर सभी कथन सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल कर लेते हैं, 44वां सवाल है, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा शाहबाज खान को भेजा था। नेक्स्ट सवाल, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुकरण शाह के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। अगला सवाल, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल कर लेते हैं, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बिहार झारखंड का सूबेदार मान सिंह को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा भागवत राय को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया था। अगला सवाल कर लेते हैं, 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मान सिंह ने राजमहल को बिहार एवं झारखंड की राजधानी बनाया था। अगला सवाल, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के लिए जाते समय मान सिंह ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम से गुजरा था। कहाँ से गुजरा था? सिंहभूम से। अगला सवाल, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह को विवश कर दिया गया था। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? सही आंसर हो जाएगा मान सिंह ने किया था। अगला सवाल कर लेते हैं, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 1590-91 ईस्वी में के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा और तेलकुपी मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह ने ही कराया था। ठीक है,
दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।